Hello, Acho. We have given a question. So this question says the energy of an electron of d Broglie wavelength 1 angstrom is ओके तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी कैलकुलेट करनी है, राइट। अगर उसके पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 1 एंस्ट्रॉम है, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट विल बी द रिलेशन ऑफ वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होंगे, राइट। तो वो वेवलेंथ क्या रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यहाँ से अगर हम इस रिलेशन को रीअरेंज करें तो क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी को, राइट। हमें पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, राइट। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास h होता है, राइट। h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, h का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, h इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। एंड वेवलेंथ हमें दे रखा है कितना, 1 एंस्ट्रॉम, और हमें पता है कि जो 1 एंस्ट्रॉम होता है, 1 एंस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, राइट। अब ये सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, पहले इस रिलेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से नीचे वाला स्क्वायर कट जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लैम्डा स्क्वायर, राइट। अब सिंपली से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सॉरी माइनस 31 इंटू वेवलेंथ कितना है 1 एंस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, वी विल गेट आंसर ऑफ 1505 EB, राइट। हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, हमारा पॉइंट आएगा 15.05 EB। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।